वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने मौक़िफ़ की जीत करार दिया। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर आरिफ हयात से। आरिफ, बताइएगा मज़ीद क्या कहना था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का? जी बिल्कुल, आज काबीना इजलास तलब किया गया था वज़ीर आला की जानिब से, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ है मखसूस नशस्तों के हवाले से, तो काबीना में सिर्फ यही मौजू डिस्कस हुई है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो बिल्कुल इसकी जीत है। और तमाम जो काबीना मेंबरान हैं तो उनको मुबारकबाद भी दे दी और साथ में कहा कि मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है जो उन्हें मिल गया है, और इस पर उसूली मौक़िफ़ पार्टी ने और पार्टी के हर कारकुन ने इख्तियार किया हुआ था और आज उसका फैसला हो गया है। और ये मौक़िफ़ जाहिर किया है कि साबित हो गया है कि उनका हक किसी और को नहीं दिया गया और ना उनका हक उससे कोई छीन सकता है। मखसूस नशस्तें ना मिलने की वजह से असम्बली में भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था, और अब एक टीम बन के काम किया जाएगा और इसी मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद और अब जो मेंबरान होंगे वो अपने उठाएंगे, तो उनके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा में ताहाल सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए हैं, तो उसके बाद अब उनकी तैयारी भी शुरू हो जाएगी और उनके जो उम्मीदवार हैं तो वो भी अभी सामने आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा जो कानूनी खलल था वो पड़ा हुआ था इस मखसूस नशस्तों के फैसले की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात नहीं हो रहे थे, उनको अनाउंस भी किया गया था, लेकिन ये मखसूस नशस्तें न होने की वजह से फिर उनका इनेकाद नहीं किया गया। तो अब इसको अपना जीत भी समझ रहे हैं और साथ में सेनेट के इंतखाबात के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ, आपने अपडेट किया।